इस सिंहासन को पाना बहुत ही आसान है एक्चुअली। आप इसमें ऐसे बैठ सकते हो, वैसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ऐसी बात नहीं है, ये इंद्रदेव ने दिया था सिंहासन। ओके, तो आप अगर ये सिंहासन को देखोगे तो 32 पुतलियाँ हैं। ये सारी पुतलियाँ सम्राट विक्रमादित्य की वो सारी कहानियाँ राजा भोज को सुनाएगी। ये सारे टेस्ट लेगी राजा भोज के, और उसे वो टेस्ट में पास होने के बाद ही राजा भोज इस सिंहासन को हासिल कर पाएंगे। तो इंद्रदेव जो देव थे, सबसे बड़े देव थे, इंद्रदेव ने विक्रमादित्य को ये सिंहासन दिया है। तो वो कहानियाँ भी कुछ ऐसी वैसी कहानियाँ नहीं होगी, वो डेफिनेटली बहुत टफ कहानियाँ होगी। और बस राजा भोज को यही कहानियाँ सुननी है और टेस्ट देना है इनका। आप प्रॉब्लम ये 32 पुतलियाँ हैं, जो ये 32 पुतलियाँ जो है ना, ये थोड़ा मन बहका देती है, क्योंकि ये जब यहाँ से निकल के बाहर आती है प्रकट होके तो इतनी सुंदर होती है कि राजा विक्रमादित्य अपना, ये राजा भोज, देखो मैं भी बहक गया, राजा भोज जो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। तो ये मामले में मैं भी थोड़ा मैं ठीक नहीं रहूँगा, मैं कैसे बता पाऊँगा। तो सबसे पहले तो इनको वो 32 पुतलियों से ध्यान हटाना होगा। जो ये लड़कियाँ आ रही है, जो सुंदर बन के जो आ रही है, वहाँ से ध्यान हटाना होगा। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना होगा कि ये क्यों यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक ही चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। बस यहाँ से एक बार आपका मन हट जाए और अपने लक्ष्य पे कॉन्सेंट्रेट करो तो इस सिंहासन को पाना मुश्किल नहीं है। जब सम्राट विक्रमादित्य खुद ही भटक गए तो मैं तो उनके कदमों पर चल रहा हूँ। तो इनकी टिप को मैं बड़ी सीरियसली लूँगा, बड़ी गंभीरता से लूँगा और अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके सिंहासन की तरफ बढ़ूंगा। सम्राट इंद्रदेव ने एक और ये चैलेंज डाल दिए, 32 की जगह पे अभी जो फ्यूचर में होगा वो 33 होगा। ये जो औरतें दे दी है यहाँ पे इतनी सारी, एक और चैलेंज हो गया इनके लिए। शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन जैसे कि रोज़ जो चीज़ आप रोज़ करते जाओगे तो वैसे आदत सी हो जाएगी और फिर वही चीज़ आपको अच्छी भी लगने लग जाएगी। तो जो स्टोरी और माइथो का जो सबसे जो खूबी होती है वो यहीं से आती है एक्चुअली, कि आपकी हिंदी अच्छी हो, जो मैसेज आप पहुंचा रहे हो ऑडियंस को वो इसी तरीके से पहुंचाया जाता है, इसी भाषा में पहुंचाया जाता है जो उस समय यूज़ की जाती थी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि भाषा बिल्कुल अलग है, शुद्ध भाषा है। कॉस्ट्यूम ड्रामा डिफ़िकल्ट होता है फिज़िकली, और उसके बाद आपको अपनी बॉडी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। बिकॉज अगर हम वॉरियर प्ले कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छी डाइट अच्छी रखनी होगी, और काम हमारे लिए उतना ही कठिन होता है क्योंकि फिज़िकली बहुत टायरिंग होता है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर ऐसा रोल करने के लिए। तो हमें काफ़ी मुश्किलात आती है, लेकिन हम अगर पूरे डिसिप्लिन होते हैं, अच्छे से करते हैं, तो फिर उसे मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होता। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि ये शो करने से पहले मैं अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कहीं भी करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। विक्रमादित्य कभी अपने आप को मैं नहीं कहता था, वो हम कह के कहते थे। तो अभी कहीं भी बाहर भी शायद हम ही निकलता है मेरे मुँह से कि हम अभी ये नहीं करेंगे। तो लोग 2 मिनट के लिए मुझे ऐसे देखते हैं, बाद में समझ जाते हैं कि मैं विक्रमादित्य का प्ले कर रहा हूँ, इसलिए शायद ये हो रहा है। आपके साथ कुछ ऐसा कोई वाक़या हुआ? मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कैरेक्टर के अंदर घुसूँ, कैरेक्टर को अपने अंदर ना घुसूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने अंदर इतना हावी ना होने दूँ कि मैं अपने आप को खो दूँ। तो मैं उसके साथ फुल जस्टिस करता हूँ, लेकिन उसको अपने अंदर हावी नहीं होने देता। ये कुछ बात है जो विक्रमादित्य राजा भोज से सीख सकते हैं। जी, अब जैसे कि मैंने कहा कि भाषा की एक खूबी होती है, वैसे कॉस्ट्यूम की भी खूबी होती है। इसके बगैर ये माइथो शो बन ही नहीं सकता है। जो राजा का एक फ़ील आता है वो ये मुकुट पहनने के बाद ही आता है, ये जो ज्वेलरी होती है ये पहनने के बाद ही। अगर ये सेम चीज़ जो हम कर रहे हैं वो नॉर्मल कपड़ों में करेंगे तो शायद हम भी वो उस तरीके से निभा नहीं पाएंगे इनको। तो चैलेंजिंग है काफ़ी, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, बहुत हैवी है, पसीने छूट जाते हैं कभी कभी, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मज़ा भी कुछ और है। इतना है कि अगर आपने ये कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमने इसका एक्सट्रीम देख लिया है, इसके बाद हम जो भी करेंगे वो हमें आसानी लगेगा।